बॉक्स में जो एनर्जी की वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे, एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है ना उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वन डायमेंशन के लिए जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग लेने वाले हैं। वैसे कल हमने ले लिया था उस इक्वेशन को, ये हमको मिलता है डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पे साइन हमारा ये जो साइन है वो क्या करता है, वेव फंक्शन को शो करता है, ठीक है, या फिर बोला जाए तो पोजीशन ना वेक्टर को ये शो करता है। तो यहाँ पे है ना ये जो सभी सिंबल्स होते हैं है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा जो डेल होता है वो जो तीनों जो एक्सिस होता है मतलब 3 डायमेंशन प्रोसेस के लिए हम लोग शो करते हैं, ये तो हमको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक को हम डिनोट करें तो एक हमारा शो होता है पार्टिकल के जो मास उपस्थित है, पार्टिकल का जो मास होता है, ठीक है, उसको शो करता है। ई होता है हमारा एनर्जी, ई हमारा एनर्जी है, ठीक है। और ये जो बी होता है ये बी है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है, शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वन डायमेंशन बॉक्स का मतलब जब शो किया था तो वहां पे मैंने ये क्लियर कर दिया था कि जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल हमको मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स तैयार किया था, ये बॉक्स है ना, इसमें ये जो पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, ये पूरी तरीके से फ्री है ना घूमने के लिए, ठीक है। तो ये फ्री पार्टिकल है ना होने के कारण चांसेस ही नहीं है कि वहां पे उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है ना। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगा क्योंकि वो फ्री पार्टिकल है, तो हमेशा मूवमेंट की सिचुएशन में रहेगा, मतलब हमेशा ये क्या करता रहता है, मूव करते रहता है। इस तरह से यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, जीरो लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी, इनके दीवार की, तो यहाँ पे क्या होता है, इनफिनाइट होता है, ठीक है। इस दीवार पर भी इनफिनाइट होगा, इस दीवार पर भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ये कहां से कहां तक ले जाएगा, x इज इक्वल टू 0 सिचुएशन से x इज इक्वल टू a पोजीशन ना तक क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये आता है, तो यहाँ से सभी के बारे में हमने है ना ये शो किया है। अब क्या करना है, इसका हमें सॉल्यूशन लेना है, एनर्जी है ना आइगन वैल्यूज को यदि हमको निकालना है तो इसको इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेकर चलते हैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e sin इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि b इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई बस को लेकर चलेंगे, ये हमारा इक्वेशन मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक। अब जैसे ये सिचुएशन हमको मिलता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको तीनों एक्सिस के लिए देखा जाए तो तीनों एक्सिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर को लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर के टर्म्स में क्या किया जा सकता है, इसको शो किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हमको पहले से ही पता है कि डेल को हम तीनों एक्सिस के लिए शो करते हैं ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये स्क्वायर टर्म्स में है, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में आया है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर मींस जो i j ना k कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है, इस तरह से वो नहीं शो होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नहीं i आ रहा है, नहीं j नहीं k टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमको हमें इक्वेशन मिल रहा है, ये हमारा इक्वेशन है इतना, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है हमको इस तरीके से प्राप्त होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमको
यहाँ पे मिलेगा हमको बी एक्स, ठीक है, बी एक्स के टर्म्स में इसको ले लेते हैं, ठीक है, साइन इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, ये हमको इतना मिलेगा। अब क्या करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन आया है ना, ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 आया है उसमें कुछ बाउंड्रीज कंडीशन लगाना पड़ेगा। बाउंड्रीज कंडीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a पोजीशन पे है ना बोला है, ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बाउंड्रीज कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब बाउंड्री कंडीशन हम लोग लगाते हैं तो बाउंड्री कंडीशन कहाँ से कहाँ तक अप्लाई किया जाए, जिसके कारण हमारा ये जो b c और a कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करें, कैसे निकालें, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ना बाउंड्री कंडीशन को मैं फॉलो करती हूँ, तो ये बाउंड्री कंडीशन पहले क्या करेगा, जब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है तो उस सिचुएशन में ये जो पार्टिकल का पोजीशन होगा, ठीक है, उस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो कैसे मिलेगी हमको, तो 0 ही मिलेगा, है ना, 0 वाले टर्म में तो x की वैल्यू को हम लोग 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू तो हमको 0 के टर्म्स में ही प्राप्त होता है, और यहाँ पे भी क्या आएगा sin इज इक्वल टू 0, इस सिचुएशन को हम लोग शो करेंगे, ठीक है। कब आ रहा है ये, जब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे दिया जा रहा है तो, ठीक है, या टाइम को हम लोग यहाँ पे सोनिया करें होना तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोला है, इस कारण से भी हम लोग यहाँ पे टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आता है हमारा बाउंड्री कंडीशन, जो कि पहला बाउंड्री कंडीशन है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, अप्लाई है ना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया साइन इक्वल टू 0 तो 0 लगा दिया, इज इक्वल टू a sin b into 0 plus c, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, a sin, ठीक है, ये तो 0 हो गया है, बचा क्या, तो यहाँ पे c है ना जो टर्म है वो बचा है, ठीक है। अब यहाँ से a को मैं क्या कर देती हूँ, ट्रांसफर कर देती हूँ फिर से इस ओर, तो क्या मिल जाएगा sin c is equal to 0 मिलेगा। अब मेरे को c की वैल्यू निकालना है, तो sin थीटा या फिर sin c की वैल्यू कब 0 आता है ना, तो कब 0 आएगा, 0 की सिचुएशन में आएगा, है ना, तो 0 की सिचुएशन में आता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, c is equal to 0 की सिचुएशन को ले सकती हूँ। ये क्या होगा हमारा पहला बाउंड्री कंडीशन है, जिसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे लिखूंगी तो दिखेगा ना, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को है ना लगाते हैं। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 आता है, लेकिन यहाँ पे जो साइज की वैल्यू है, सॉरी है ना, x इज इक्वल टू a के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू a, और जब x इज इक्वल टू a है तब इस सिचुएशन में sin इक्वल टू 0 रहता है। यहाँ पे ये sin क्या शो कर रहा है, sin बता रहा है कि इनके दीवारों पे x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू a पे जो पार्टिकल है उसके ठहरने की जो सिचुएशन होगी या पोजीशन होगी, है ना, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, वो दर्शाता है हमारा साइन। इसी कारण से हमने क्या कर दिया है, उसको 0 लिया है दोनों सिचुएशन में। इसमें भी लिया है मैंने ना, पहला बाउंड्री कंडीशन में x इक्वल टू 0 था तब भी दीवार को ही शो कर रहा है, इस कारण से इसमें भी साइन इक्वल टू 0 रहेगा, और यहाँ पे सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगा है जब x इक्वल टू a के लिए है तब भी यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने है ना ले लिया है बाउंड्री कंडीशन, अब उसको अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करने पर ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, तो sin इज इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या लिखती हूँ, 0 इज इक्वल टू a, यहाँ पे a ही रहेगा, ठीक है, sin, तो sin b into a, अब यहाँ पे विजिबल है ना,
अब ये देखो, है ना, एक कंडीशन तो मैंने ये शो कर दिया है, ठीक है। कौन सा कंडीशन? कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, x is equal to 0 ले रहे थे, तब sin is equal to 0 था, ठीक है। उस सिचुएशन में मैंने sin is equal to 0 लिया था, और 0 कब मिलता है? जब हमारा c की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तब के केस में हमको 0 मिलता है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में को लेना है, तो सेकंड सिचुएशन में फिर से 0 तो नहीं ले सकते हैं, है ना, इसमें फिर से 0 नहीं लिया जा सकता है। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना है जहां पे क्या हो, हमारा फिर से साइन, है ना, जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या आए, 0 आए। तो वो कौन सा सिचुएशन में आता है? तो ये तो हमेशा पाई के सिचुएशन में होता है कि साइन की वैल्यू हमेशा, चाहे वो इवन पाई के साथ रहे, चाहे वो ऑड पाई के साथ रहे, हमेशा और हमेशा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मतलब ये किसमें 0 आ रहा है, n पाई में। n में यहाँ पे क्यों गया? क्योंकि ये इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, n जो है इवन भी हो सकता है ना, और n आपका ऑड भी हो सकता है। और दोनों ही सिचुएशन में, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, दोनों ही सिचुएशन में ये हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाता है 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये sin BA is equal to n पाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमको जो सिचुएशन है वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं sin मतलब BA की वैल्यू, BA is equal to हम लोग क्या कर सकते हैं, n पाई ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इधर भी ले सकते हो आप sin n पाई, sin n पाई, तो sin से sin कैंसिल आउट हुआ, इस तरह से b इज इक्वल टू क्या आ गया है, n पाई आ गया है, ठीक है। जब ये n पाई आया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को निकालेंगे। b इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, b इज इक्वल टू n पाई अपॉन a के टर्म्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक है ना, हमको वैल्यू मिल गया है b का। एक सिचुएशन ये मिला आपको और एक सिचुएशन ये मिला है। इक्वेशन नंबर 3 लिया था मैंने, अब ये बताएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, है ना, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो sin इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a sin b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितना आया है, n पाई a into a प्लस 0, c की वैल्यू तो 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है वो हमको मिला है a sin n पाई अपॉन a, ये हमको इक्वेशन मिला है, ठीक है। इस इक्वेशन से कल, है ना, आगे बढ़ेंगे। इतने ही करते हैं, है ना। यहाँ तक कैसे आया है, तो ये बाउंड्री कंडीशन लगाने पे आया है, तो इस पे हमें ध्यान देना है कि इस तरीके से हमको ये जो साइन वेव फंक्शन होता है उसकी वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। और ये केवल किसके लिए है, वन डायमेंशन x के लिए है। ऐसे आपको y के लिए भी मिलेगा, z के लिए भी मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल किस एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इतने ही क्वेश्चन तक करते हैं, आगे हम लोग एनर्जी के लिए, है ना, कल देखेंगे, ठीक है। चलिए।